बहुत बहुत करते हैं स्वागत अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट के वीडियो में आने के लिए। दोस्तों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर, जो कि पहला चैप्टर हम लोग कंप्लीट, दो चैप्टर हम लोग कंप्लीट हो चुका है। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि आपको बता दूं मैं, क्योंकि आप पटना यूनिवर्सिटी के बीएससी के एंट्रेंस की तैयारी करना है, तो आपको ये कन्फर्म है कि आपको कोई भी क्लास करिए, कहीं भी क्लास करिए, आपको सिर्फ हिंट दिया जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैं पढ़ाऊँ या जो आप किसी से पढ़े या जो किसी भी बुक में पढ़े वही आपको पूछ दे। इसलिए मैं क्या करता हूँ, आपको फार्मूला सारा का सारा पीडीएफ के रूप में बनाकर भेज देता हूँ जो भी पढ़ाने वाला रहता हूँ। तो आप फार्मूला को याद कर ले और उस टॉपिक पर आप क्वेश्चन बनाए, क्योंकि साइंस का कोई गेस नहीं होता है कि कौन क्वेश्चन पूछेगा और कौन क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये 100% गारंटी आप लोग इतना समझ सकते हैं, क्योंकि 12 पास कर चुके हैं। तो ये गारंटी नहीं है कि आपसे क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, बट हाँ जो मैं पढ़ाऊंगा उसी प्रकार का उसी टाइप का पूछेगा। तो आप मेरे क्लास को लास्ट तक जरूर देखें और हर एक क्लास करें, और ताकि आपको रिवीजन हो जाए और पता चले कि कैसा क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ पर पूछा जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज क्लास। तो आज हम लोग बात करने वाले, जैसा कि आपको टेलीग्राम पर मैसेज चले गया था कि हम लोग केमिस्ट्री क्लास की बात करने वाले, जिसकी आपको पीडीएफ पहुँच चुकी थी फार्मूलाज के। तो वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। तो सारी जानकारी ले लेंगे, टोटल 20 क्वेश्चन इस पर करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा विद सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मेरा सजेशन कैसा लगा कि आपको पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। जो भी स्टूडेंट नए हैं मेरे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें, ताकि आपको बेनिफिट हो। बेल वाले आइकन को जरूर दबा दे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। बात करते हैं पहला क्वेश्चन। मैं आपको एक बात और बता दूं, कल आपको वीडियो जारी हो गया था कि पटना यूनिवर्सिटी में फॉर्म नहीं भराएगा, बट आज हिंदुस्तान पेपर में निकल कर आया है कि पटना यूनिवर्सिटी के मई लास्ट वीक अर्थात एक हफ्ते बाद या जून फर्स्ट वीक में आपका फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद आपकी एग्जाम की बहुत कम दिन बच जाएगी। तो आप तैयारी करना जोरों शोरों से शुरू कर दें, क्योंकि आप लोग की फॉर्म निकलने वाली है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आ गया है। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 300 केल्विन इन क्लोज्ड कंटेनर इज 0.4 atm। आपको टेम्परेचर दे दिया है और प्रेशर दे दिया है। इफ द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल, अगर वॉल्यूम का बढ़ा दे तो प्रेशर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, इसका रिलेशन आपको मालूम होगा, P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। इसीलिए मैं आपको फार्मूला टोटल का टोटल प्रोवाइड कर दिया था, क्योंकि फार्मूला से पुटिंग करके आप निकाल सकते हैं। तो उसके बाद आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, नहीं तो एक फार्मूला आता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको इसका आंसर बता दूं, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। इसका आंसर होगा 0.4 atm। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लिक्विड विथ हायर वेपर प्रेशर इन द फ्लोइंग। अल्कोहल, ग्लाइसरीन, पेट्रोल, केरोसिन, सी मरकरी, वाटर। ऑप्शन देख लेते हैं। तो अल्कोहल, वाटर, पेट्रोल, पेट्रोल, वाटर, अल्कोहल, अल्कोहल, वाटर, पेट्रोल, नन ऑफ दी। तो इसमें से सजाना है तो आपको इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। आपको इसका आंसर होगा, पहले अल्कोहल आएगा, फिर पेट्रोल आएगा, फिर वाटर आएगा। प्रेशर सबसे अधिक किसमें होता है? अल्कोहल में, उसके बाद पेट्रोल में, उसके बाद वाटर में। क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन इज ट्वाइस दैट ऑफ एक्स। द मोलिकुलर मास ऑफ एक्स इज। हमको यहाँ मोलिकुलर मास निकालना है। तो इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करके बता देते हैं, क्योंकि ताकि आप लोग को समझ में आए। पहले हम बात करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन की। बात करते हैं। R1 ले लेते हैं गैस के लिए, जो कि x दिया हुआ है, उसके लिए हम a मान लेते हैं, और R2 मीथेन के लिए ले लेते हैं, क्योंकि ट्वाइस बोल रहा है इसलिए 2a हो जाएगा। बात करते हैं मोलिकुलर मास, M1 इक्वल टू x ले लेते हैं, और M2 मीथेन के लिए कितना होता है? 16 होता है। कैसे होता है देखिए, CH4 अर्थात 12 + 4 अर्थात 16 एटॉमिक मोलिकुलर मास हो गया। आते हैं ग्राम्स लॉ पर। ग्राम्स लॉ का फार्मूला आपको प्रोवाइड कर दिया गया। आप फार्मूला जरूर देख ले, इसलिए मैं फार्मूला बोल रहा हूँ, बार बार फार्मूला देख ले, क्योंकि आपको फार्मूला ही काम देने वाला है। ग्राम्स लॉ पर आते हैं तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू होता है √M2 बाई M1। यही इसका फार्मूला होता है। तो चलिए फिर इस पर फार्मूला पुटिंग पर सॉल्व करते हैं। तो R1 मेरे पास कितना था? A था। R2 कितना था? 2a था। बात करते हैं M2 बाई M1। M2 कितना आया है? 16 मीथेन का, और इसके लिए x लिए हैं। तब बात करते हैं आप नेक्स्ट पर, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a² बाई 4a², क्योंकि 2a था, इसको में रूट हट जाएगा तो बचेगा 16 बाई x बचेगा। यहाँ से a² से a² खत्म हो जाएगा
तो मेरे पास क्या बचेगा, 1/4 इज इक्वल टू 16/x। एक्स को उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, एक्स उधर चले जाएगा और ये इधर चले जाएगा, तो 16 × 4 हो जाएगा, अर्थात मेरे पास कितना हो जाएगा, 64। तो उम्मीद है आपको समझ में आए होगा। अगर समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मैं आपको इसका आंसर बता दूं, तो इसका आंसर कितना आ गया है हम लोग का, 64। ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वन सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। बोला जा रहा है द गैस डेविएट्स फ्रॉम आइडियली बिहेवियर एट अ हाई प्रेशर बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल इज। बोला जा रहा है, एक सेकंड मैं आपको थोड़ा सा लार्ज कर देता हूं। बोला जा गैस डेविएट्स फ्रॉम आइडियली बिहेवियर एट अ हाई प्रेशर बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल, क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्ट करता है सॉरी, हम ये 4 क्वेश्चन नंबर छूट गया था मेरा, तो हम लोग 4 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। द स्टेट्स ऑफ मैटर दैट शोज द यूनिफॉर्मिटी ऑफ बिहेवियर। द स्टेट्स ऑफ मैटर that shows the uniformity of behavior, solid, liquid, गैस, none of the above। तो बात करते हैं इसके आंसर की। तो क्या शो करता है, तो गैस शो करता है। क्या शो करता है, तो गैस शो करता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। द गैस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट अ हाई प्रेशर बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल, क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। सो द टिंडल इफेक्ट होता है, हैव अ काइनेटिक एनर्जी होता है, आर बाउंडेड बाय कोवेलेंट। ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, कल आपको पूछा गया क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन आपको मिल जाएगा विद सॉल्यूशन के साथ वीडियो के रूप में, तो आप उसको जरूर देख ले। तो चलिए फिर, ताकि आपको मालूम चल जाए किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है पटना वुमेन्स कॉलेज प्लस में पटना यूनिवर्सिटी, दोनों वाले जरूर देखें। तो इसके आंसर में बात करूँ तो इसके आंसर हो जाएगी अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, गैस, आपको ये मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट आर डिपेंड्स ऑन। वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है, तो आपको मालूम होगा फॉर्मूला पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। वहां से आप रिलेशन निकाल लीजिएगा, तो वहां से आपको रिलेशन निकल के आ जाएगा कि वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, यूनिट ऑफ वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, प्रेशर, तीनों पर डिपेंड करता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर गैसियस। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है गैस के लिए। गैस डू नॉट हैव डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। गैस के पास कोई शेप और साइज नहीं होता, ये आपको मालूम होगा, ये तो सही है। वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर कन्फाइनिंग द गैस, ये भी सही है। confined gas exert uniform pressure on the wall of the container in all direction, ये भी सही है। mass of the gas cannot be determined by weighing a container in which it, ये गलत है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो इन वैंडर वाल कांस्टेंट इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ गैस लॉज द कांस्टेंट बी मेजर क्या करता है, इंटरमोलिकुलर कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स और इंटरमोलिकुलर रिपल्सन। तो मैं 9 की बात करूं तो वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। क्या ऑक्युपाई करता है, वॉल्यूम की बात करती है। और ए क्या करता है, स्ट्रेंथ मापता है। ए वहीं पर आपको बी यहाँ पर दिया गया है, मैं आपको ए बताता हूँ। ए क्या करता है, स्ट्रेंथ मापता है। क्या मापता है, स्ट्रेंथ, वैंडर वाल फोर्स का स्ट्रेंथ मापता है ए मैग्नीट्यूड के द्वारा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। द वॉल्यूम ऑफ 2.8 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट 20 डिग्री सेल्सियस एट 0.08 to 1 atm इज। वॉल्यूम आपको बताना है। तो आपको मैं फॉर्मूला दे दिया इसीलिए, तो मैं इसमें क्या हो जाएगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। आपको P1 दिया गया हुआ है, P1 1 लेते हैं, 1 atm की बात कर रहा है, 20 आपको वॉल्यूम दिया गया है, और वहीं पर आपको P2 निकालना है। और वॉल्यूम कितना दिया गया है, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 50। तो वहां से निकालिएगा P2 कितना हो जाएगा, 20/50, अर्थात वहां से निकालिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 30 लीटर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इफ 20 सेंटीमीटर क्यूब गैस एट 1 atm इज एक्सपांडेड एट 50 सेंटीमीटर क्यूब एट कांस्टेंट
टेम्परेचर, देन व्हाट इज द फाइनल प्रेशर। इसका फाइनल प्रेशर की बात करें तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ 2.8 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट 27 डिग्री सेल्सियस, ये इतना दिया हुआ है। तो हम जानते हैं, मुझे वहाँ पर गलती हो गया था इसलिए मैं सुधारने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो देखिए पीवी इक्वल टू एन आर टी हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर आपको दिया गया है, एन ले लीजिएगा। आपको एन क्या होता है, गिवन मास एक्स बाई डब्ल्यू ले लीजिएगा। गिवन मास कितना है 2.8 ग्राम, डब्ल्यू क्या कार्बन की बात करें तो 12 हो जाएगा। वहाँ से आर का वैल्यू ले लीजिएगा, पी दिया हुआ है, भी निकाल लीजिएगा। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस केल्विन में बदल लीजिएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया, वहाँ से सॉल्व करिएगा तो वही आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है, 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया गया है 1 एटीएम पर, एक्सपांडेड 50 सेंटीमीटर क्यूब एट कांस्टेंट टी, टेम्परेचर कांस्टेंट रख के व्हाट इज द फाइनल प्रेशर। आपको P1 दिया गया है, P2 निकालना है, V1 दिया गया। इसमें ये फॉर्मूला मुझे गलती हो गई थी वहां पर, अब मुझे लगा क्वेश्चन नंबर 11 बता रहा हूं मैं। तो चलिए देखिएगा, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो P1 कितना दिया है 1 और V1 कितना है 20। वहीं पर P2 कितने दिया है, P2 निकालना है, और V2 कितना है 50। तो इस दोनों को सॉल्व करिएगा तो P2 कितना हो जाएगा 20/50। इसको सॉल्व करिएगा तो आपको निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। हाउ मेनी ऑफ द नोन एलिमेंट एग्जिस्ट एट गैसियस एट 25 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन पूछा गया हुआ क्वेश्चन है तो आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हाउ मेनी ऑफ द नोन एलिमेंट एग्जिस्ट एट गैसियस एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो 11 टोटल 11 गैस एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। द स्टेट्स ऑफ मैटर हैविंग नो डिफिनिट शेप बट डिफिनिट वॉल्यूम, किस में होता है, द स्टेट्स ऑफ मैटर हैविंग नो डिफिनिट शेप, उसका कोई शेप नहीं होता बट वॉल्यूम शेप होता है। इसकी बात करें तो 13 के आंसर क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, लिक्विड में ये कहानी होता है। बात करते हैं द राइज और फॉल ऑफ लिक्विड विद इन अ ट्यूब ऑफ स्मॉल बोर इज कॉल्ड। द राइज ऑफ फॉल ऑफ लिक्विड विद इन अ ट्यूब ऑफ ए स्मॉल बोर इज कॉल्ड। उसको क्या कहते हैं, तो 14 की बात करें तो कैपिलरी एक्शन कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, द राइज क्वेश्चन नंबर 15 का द थ्योरी विच एक्सप्लेन द गैसियस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर इन रैपिड ऑप्शन इज नोन एज। उसको क्या बोलते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में बोला गया था, बोर्स थ्योरी में बोला था, रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी में, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में बोला गया था। तो ये कहा गया था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में कहा गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या होता है, द फॉलिंग ड्रॉप ऑफ वाटर, द फॉलिंग ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल ड्यू टू, किसके कारण होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण होता है, सरफेस टेंशन का कैपिलरी एक्शन के कारण होता है, विस्कोसिटी के कारण होता है। तो सरफेस टेंशन के कारण ये कहानी होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज, स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी। दिस स्टेटमेंट सेज द, किसने कहा था, तो ये आपको मालूम होगा, भी मैंने फॉर्मूला पर क्वेश्चन भी सॉल्व कराया है। तो मैं आपको बता दूं इसके आंसर क्या हो जाएगी, ग्राम्स लॉ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ग्राम्स लॉ हो जाएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। द लॉ विच स्टेट दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल इज प्रेशर इज नोन एज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, कॉम्बिन गैस लॉ और अवोगाड्रो लॉ। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो इस किस में होती है, बॉयल्स लॉ में होती है क्या चीज, प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर की, बॉयल्स लॉ में। चार्ल्स लॉ में वही बात करें, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की। अब गैड्रो लॉ में बात करें, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी की। और गाय-ल्यूजक लॉ में बात करें तो क्या होती है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी होती है टेम्परेचर की। बात करते हैं 19 क्वेश्चन की। इन हीलियम एंड मीथेन आर अलाउड टू डिफ्यूज, इन helium and methane are allowed to diffuse out of the container under the similar condition of temperature pressure, then the ratio of the rate of diffusion of helium to methane is,
कितनी रेशियो होगी, तो 19 के मैं बात करूँ 2:1 होती है। कितनी होती है? 2:1 होती है। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि 14 मिनट हो चुका है। वेन यू हीट, अगर आपको लाइव क्लास चले तो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे लाइव क्लास चाहिए अब, तो मैं आपको लाइव क्लास लेकर आऊँगा। वेन यू हीट अ सिंपल ऑफ गैस, व्हाट हैपन टू अ पार्टिकल दैट मेक अप द गैस। इसका आंसर आपको खुद देना है, कमेंट बॉक्स में तो कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है आपको सारी बात समझ में आई होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय